जय श्री गणेश नमः विद्यार्थियों। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए आज फिर अति महत्वपूर्ण एक शब्द वाले प्रश्न लेकर आया हूं, जिनकी बोर्ड परीक्षा 2026 में आने की पूर्ण संभावना है। विद्यार्थी ध्यान देंगे। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो ऐसे प्रश्न आता है एग्जाम में, तो आप लिखेंगे स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को, तो आप इसका आंसर लिखेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं बेटा? स्पर्श बिंदु आंसर है इसका स्पर्श बिंदु। अगला प्रश्न, पांसे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? पांसे में मात्र 6 पलक होते हैं, 8 की पूछ रहा है, तो 8 आने के परिणाम क्या होंगे? 0। कुल परिणाम कितने? 6 का 0 भाग दें तो 0 ही आंसर आएगा। तो यहाँ संख्या पांसे में 8 होता ही नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0। अगला क्वेश्चन, वर्ग 20 और 40 का वर्ग चिन्ह लिखिए। कभी भी किसी का वर्ग चिन्ह आए उसको ध्यान समझिए। जैसे 20-40 का वर्ग चिन्ह है, तो 20 में 40 को जोड़े तो कितना हुआ? 60। अब 60 में 2 का भाग दे दी, 2 का भाग देगी 60 में, तो कितना आया? 2 6 0 30 आया। तो यहाँ 20 और 40 का वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा? 30। तो इसका आंसर 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, विद्यार्थी किसी एपी के एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है बेटा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एनवा पद का सूत्र है। यदि योग का पूछता, एस एन बराबर पूछता, तो ध्यान रखें एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखना है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। वृत्त की छेदक रेखा, तो वृत्त की छेदक रेखा होती है विद्यार्थियों, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं वृत्त को वृत्त को 2 बिंदुओं पर वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा कहते हैं। तो वृत्त को 2 बिंदुओं पर छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, उसे ध्यान से देखेंगे। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx धन c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c बटा ए होता है विद्यार्थियों, तो आंसर हो जाएगा आपका c बटा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, तो इसका चलो मैं आंसर लिख दे रहा हूं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो विद्यार्थी द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स धन सी बराबर 0। अगला क्वेश्चन, दो त्रिभुजों के समरूप होने की एक शर्त लिखिए। एक शर्त पूछी है तो आप लिख दो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दो त्रिभुज के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। तो इनके संगत कोण इनके संगत कोण बराबर होते हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर। यदि दूसरा पॉइंट पूछता तो इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो गया। मान लो खंभे की छाया और ऊंचाई समान है, थोड़ा ध्यान देंगे। ये खंभे की छाया और ऊंचाई समान है। मान लो ऊंचाई मैंने ले ली, एक ए बी खंभा हो गया जो 90 डिग्री है, ए सी हो गया। किसी खंभे की छाया, जितनी छाया उतनी ऊंचाई, मान लो 3 मीटर मैंने ले ली छाया, तो ऊंचाई भी 3 मीटर हो जाएगी। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर लगा दे, फॉर्मूला tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है, 3 मीटर, आधार भी 3 मीटर, 3 से 3 कटा एक बार, तो tan थीटा बराबर एक कितने की वैल्यू है, tan में, tan 45 डिग्री का मान विद्यार्थी आप सभी को पता है। वन कितने की वैल्यू होती है, tan 45, तो यहां लिख दें tan 45 डिग्री। tan से tan फिनिश, थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री, क्योंकि ये वन है एज tan 45 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 1, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसलिए अपना आ जाएगा किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो ये आपका 45 डिग्री जो आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी धन सी बराबर 0 में बी स्क्वायर बराबर 4ac को क्या कहलाता है। बी स्क्वायर बराबर 4ac, अगर बी स्क्वायर जालंग आएगा, वो बी स्क्वायर बराबर 4ac को जालंग ले आएंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बन जाए, जो डी की वैल्यू है, डी की डी जिसे विविक्तकर बोलते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac या बी स्क्वायर बराबर 4ac क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी आपका विविक्तकर। विद्यार्थी अपने 20 आज एक शब्द वाले प्रश्न कंप्लीट हुए। इसी प्रकार चैनल पर बने रहें, जल्द से जल्द मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर फिर आऊंगा। जय श्री गणेश विद्यार्थी।